एक बड़े जंगल के बड़े पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। हर तरह के पक्षी थे वहाँ, चाहे वो बूढ़े हों या बच्चे हों। सुबह होते ही जवान पक्षी खाने की तलाश में निकल जाते और बूढ़े पक्षी सभी बच्चों की देखभाल करते। लेकिन जंगल का एक पुराना नियम था कि हर हफ्ते कोई एक पंछी खुद को चमगादड़ों के हवाले करेगा ताकि चमगादड़ उसे खाकर अपना पेट भर सके और वो दूसरे पंछियों पर हमला ना करे। आज फिर वो घड़ी थी जब सभी पंछियों में से एक पंछी को चमगादड़ों की गुफा में जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही अपनी मौत के डर से वो कहीं और जाकर छुप जाता है। जान बची तो लाखों पाए, पकड़ा गया तब तो मरना ही है। कम से कम मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश तो करी। इनको मरना है तो मरते रहें, अकेले बैठकर मैं क्यों इनके लिए अपनी जान दूं? सभी पंछी हर बार की तरह अपने अपने घोंसले में सोने चले जाते हैं। तभी बहुत सारे चमगादड़ गुस्से में आकर पंछियों के घोंसलों पर हमला कर देते हैं। अब अगर अगली बार तुम में से किसी ने भी हमारे साथ धोखा किया तो हम तुम सबको एक साथ ही खा जाएंगे। चलो। वो गया कहाँ? सबसे बड़ा डरपोक था वो, उसे भेजा ही क्यों? तुम तो चले जाते, तुम्हें तो डर नहीं लगता है ना? मेरा नंबर जिस दिन आएगा मैं चला जाऊंगा। किसी की मौत को अपने सर लेकर महान बनने के शौक नहीं पाले मैंने। तुम सब झगड़ा बंद करोगे? आखिर हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं और हम आखिर कब तक ऐसे खुद को चमगादड़ों के हवाले करते रहेंगे? जंगल का यही नियम है, हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। अगर उनमें से किसी ने हिम्मत की होती तो आज हमें इस नियम को मानने की नौबत न आती। जैसे आज हम मान रहे हैं, कल को हमारे बच्चों को भी मानना पड़ेगा और फिर उनके बच्चों को। आखिर कब तक मौत का ये खेल चलता रहेगा? आज नहीं तो कल किसी को अपने जीने के लिए लड़ना ही होगा। अगर ऐसी बात है तो हम सबको रात में जागना चाहिए और इन चमगादड़ों से जमकर मुकाबला करना चाहिए। सभी यही करते हैं। जैसे ही रात होती है सारे जवान पक्षी जग रहे थे। चमगादड़ों ने जैसे ही गुफा से निकलकर हमला किया, सारे पक्षियों ने जवाबी हमला किया, लेकिन सारे पक्षी हार गए क्योंकि रात में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन चमगादड़ सब कुछ देख पा रहे थे। कई पक्षी घायल भी हो जाते हैं। हम इनसे रात में कभी नहीं जी सकते और दिन में ये अपनी गुफा से बाहर निकलते नहीं हैं। इसलिए हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से इन चमगादड़ों को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? तभी चिक्की सबको अपना प्लान बताती है और सबको उसका प्लान बहुत पसंद भी आता है। तभी सब चिक्की को मारने लगते हैं और घायल चिक्की उसी गुफा के बाहर रोने लगती है जहाँ चमगादड़ रहते हैं। चिक्की के रोने से परेशान होकर चमगादड़ों का राजा बाहर आता है। चिक्की के रोने की वजह पूछता है वो। मेरे अपनों ने ही आज मुझे सच बोलने की इतनी बड़ी सजा दी है महाराज। अपनों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण आपको समर्पित कर दूं। मैंने पापा से सुना था कि जिस पक्षी को भी आप मारकर खाते हैं वो सीधा स्वर्ग जाता है। सच बोलने की सजा? हाँ महाराज, जब आपने पक्षियों पर हमला किया था तो मैं वहीं थी। मैंने उन्हें समझाया कि वो लोग आपको नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। आज तो मैंने पेट भर के खाना खाया हुआ है। तुम एक काम करो, सुबह होने वाली है, तुम पास के पेड़ पर आराम करो और कुछ ताजे फल खा पी कर सेहत बनाओ, फिर रात को देखते हैं क्या करना है। चिक्की पास में ही लगे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और दिन होते ही सभी पंछी और जानवर भी उसी गुफा के पास आ गए। सब मिलकर गुफा के आगे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। जल्दी करो, शाम होने वाली है। बस हो गया, आगे का प्लान तो बताओ। मुझे माधव के घर से एक माचिस ला कर दो। तुम क्या करने वाली हो चिक्की? अगर और थोड़ा लेट हुए तो चमगादड़ इन्हीं लकड़ियों पर आज हम सबको भून डालेंगे। बास जल्दी से माधव के घर से एक माचिस चुरा लाता है। रात होने ही वाली थी, चमगादड़ों की नींद खुलने ही वाली थी कि चिक्की सभी सूखी लकड़ियों में आग लगा देती है। बहुत सारे चमगादड़ अंदर ही जलकर मर जाते हैं और कुछ बची हुई चमगादड़ इस विद्रोह में इतना डर जाती है कि वो इस जंगल से बहुत दूर चली जाती हैं। तुम कहाँ चले गए थे? मेरे ना जाने से क्या होता, वो कौन सा आप सबकी जान बख्श देता। आज नहीं तो कल जब सबको चमगादड़ ने खाना ही था तो फिर एक एक करके मरने से अच्छा था सब एक साथ उनका निवाला बन जाते। जब एक एक करके सब मर रहे थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मुकाबला करने की। जब सबके एक साथ मरने की नौबत आई तो अब देखो, चमगादड़ इस विद्रोह से इतना डर गए कि दूर दूर तक चमगादड़ नजर नहीं आ रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में लोग आपको तब तक दबाते रहेंगे जब तक आप मिलकर उन लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं ले आते।